भाई मम्मी ने कहा बहुत बहुत टेस्ट, अगर मम्मी ने मेरे बोल देना कि बहुत टेस्ट, मतलब मेरे भाई बहुत टेस्टी है। और भाई सॉट लगानी है, सॉट लगानी है, बोलना आंटी आओ क्या। टेस्ट करते हैं, पहले हरी चटनी के साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है चलो को। बाकी तुम शोल्डर देखो कैसे नसें बाहर आ रही है, देख रहे हो। कि प्यार उससे करियो जो बंदी तेरे से प्यार करे। तो मैं भी एक बात बोलने वाला हूँ, वो मेरे ख्याल से हर एक लड़का उसे रिलेट करेगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए व्लॉग में तुम्हारे भाई के। मेरे भाई तो आज है ट्यूसडे मेरे यार। तो आज मैं सुबह जब उठा तो मैं भूल ही गया क्या ट्यूसडे है, ठीक है। तो फिर मैं आराम से उठाना का क्या करूँगा, तो सुबह मैं नहा के भी नहीं आया। अगर नहा के आता तो मैं फिर मंदिर भी हुआ था। अब मैं दोपहर में जाकर नहाऊंगा, तो फिर अब जो मंदिर जाऊँगा फिर वो रात को जाऊँगा जब जिम से निकलूँगा। दिमाग से निकल गया सुबह यार। सुबह देखा टाइम हो रहा है, मैं चल थोड़ी देर और सो जाता हूँ, तो उस चक्कर में नहा ही नहीं पाया। अभी मुझे सबसे पहले शोल्डर का वर्कआउट करना है, ठीक है। शोल्डर के वर्कआउट के बाद मुझे करना है फिर बैच लेना है। प्रीति है नहीं, प्रीति कल रात को जल्दी चली गई थी। लास्ट वाला बैच लेने से पहले वो चली गई थी गुड़गांव, क्योंकि वो छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा चल रही है वैसे भी, आज दूसरा दिन है तो छठ पूजा मनाते हैं। तो आज सुबह भी नहीं आई, तो 8 वाला बैच, मतलब जो 8:30 बैच है तो वो स्टार्ट कराना पड़ेगा, इसलिए खाली एक ही पार्ट करूँगा शोल्डर का। तो बस अभी शोल्डर का वर्कआउट करूँगा, उसके बाद बैच लूँगा, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है चलो। तो भाई तुम्हारे भाई ने शोल्डर कर लिए, सिर्फ शोल्डर के लेग्स नहीं करे आज, क्योंकि प्रीति थी नहीं, टाइम भी नहीं था। मुझे बैच भी लेना है, अभी स्टार्टिंग एक दो 3 मिनट बचे ने बैच लेने में। शोल्डर देख रहे हो कैसे हो गए पंप पूरे, देखो। आज मैंने फ्रंट और साइड पूरी सबसे अच्छे ट्रेन किया है। बस एक लास्ट एक्सरसाइज ली है, रिवर्स बैक फ्लाई रेयर डेल्ट के लिए। बाकी तुम शोल्डर देखो कैसे नसें बाहर आ रही है, देख रहे हो। फ़ोन में दिख नहीं रही होगी पर ये देखो लाइन देख रहे हो, ये नस है पूरी। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो रेयर डेल्ट कैसे लाइन आ रही है एक। तो ये लिए भाई कपड़े पहनता हूँ, फिर तुमसे मैच की बात करता हूँ, ठीक है चलो। तो भाई तुम्हारे भाई ने बैच सब कुछ ले लिया, ठीक है। वर्कआउट भी हो गया बढ़िया। कल तुमने ब्लॉग में देखा होगा, कल लाला को मैंने गद्दार बोला था, ठीक है। एक बात उसने कहा था कि अब से मैं रेगुलर आऊँगा, ठीक है भाई। एक तो ये सबसे बड़ा गद्दार है ही, और सबसे बड़ा ऐसा बंदा है कि अपनी बात का नहीं है। नहीं आया आज, मतलब ये अपने आप को देखता नहीं है कि इसकी क्या हालत हो चुकी है। इसकी गर्दन गायब हो गई है, गर्दन नहीं दिखती, इतना मोटा हो गया ये। कपड़े फटने को हो रहे हैं, नहीं दादा करना है, घर में शादी आ रही है, भाई की करना है, क्या फ़ायदा। कुछ लोगों को मोटिवेशन तब आती है जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है, ठीक है। इसको बस कल तक आई थी वो मोटिवेशन, इसको तब वो भी चले गए, आया नहीं है। वो पूछ रहे ना क्यों नहीं आया, फिर बहाना मार देगा, कोई बहाना मार देगा। इसलिए इसको सबने बोलना छोड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई सेब खा रहा था बढ़िया मज़े से एकदम। अभी उससे पहले तुम्हारे भाई ने रोस्टेड पीनट मूंगफली, ओ सॉरी पीनट मूंगफली एक ही तो होता है, पीनट बादाम और काजू ये खाए हैं, अभी खा रहा हूँ। सुन मेरे भाई, प्यार उससे करियो जो बंदी तेरे से प्यार करे, क्योंकि जिससे तू प्यार करेगा ना कभी सुनने को तुझे मिल सकता है उससे कि तू आया था मेरे पास, मैं नहीं आई थी तेरे पास, समझा। तो खाली उससे प्यार करियो जो तुझसे प्यार करे। और जो मैं अभी एक बात बोलने वाला हूँ, वो मेरे ख्याल से हर एक लड़का उसे रिलेट करेगा कि जो मर्द होता है ना, उसे कोई जलील नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जलील कर सकता उसे, पर उसकी मनपसंद औरत ही उसे जलील करती है हमेशा। उसकी मनपसंद औरत ही उसे जलील करती है, उसकी मनपसंद औरत ही उसे रुलाती है। ये बात फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये है, जिसको प्यार करोगे उसको तुम्हारी कदर नहीं रहेगी। जब तुम उससे दूर जाओगे ना, तब उसको तुम्हारे टाइम की और तुम्हारे होने की वैल्यू पता चलेगी, तुम्हारी कदर आएगी। पर क्या फ़ायदा, तब तक तुम चले जाओगे ना उससे दूर। ये तो तुम्हारा भाई घर आ गया था, घर में कोई है ही नहीं, मम्मी पार्लर जा रखी है यार। भाई बड़े लोग, पैसा हो तो उस पास में तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
यही वाली बात है। हाँ, घर आ गए हैं, 12:30 बजे हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर शाम को जाए मतलब जब जिम से आऊँगा तब मंदिर जाऊँगा तब। बाकी एक बात बताता हूँ, कभी भी ना उस इंसान को बुरा मत बोलना जिसके साथ तुम्हारा अच्छा वक्त बीता होगा। ठीक है, मान लिया आज इंसान वो साथ नहीं है तुम्हारे, पर कोई बात नहीं, पर कभी उसको बुरा मत बोलना जिसके साथ तुम्हारा अच्छा वक्त बीता होगा, ठीक है। और मैं तो तुम्हें एक चीज़ ही बताऊंगा मेरे भाई, किसी के सुख में तुम साथ रहो ना रहो, पर मैं अगर अपना बताऊं, पर उसके दुख में हमेशा साथ रहो, क्योंकि इंसान की असली कीमत, असली अहमियत, असली की क्या है, कैसा है वो इंसान, वो तभी पता चलता है जब आप उसके साथ उसके बुरे में खड़े रहते हो। क्योंकि भाई देखो, पार्टी में ना सब लोग खाना खाने आ जाते हैं, ठीक है, और भाई क्या हाल है, सब समझ रहे हो, अच्छे मज़े लेने, नाच गाने करने, मस्ती करने, पर कोई ना दुख में नहीं आता। दुख में इंसान बोलता है साला हमारे खुद में इतने दुख हैं, इसके पास क्या करें, इसकी क्या सुने। तो हमेशा एक बात याद रखना, किसी के बुरे वक्त में कभी उसका साथ मत छोड़ना, चाहे तुम लड़के हो लड़की हो कोई भी हो। तो यह बात हमेशा याद रखना। और अगर तुम्हें कोई लग रहा है ना कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, मतलब एक जेन्युइन वे में दिख जाता है, एक चेप होना होता है, और एक चेप होना होता है कि कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ठीक है। एक होता है कि भाई जेन्युइन, कि भाई दिखता है कि भाई बंदा दिल से चाहता है बात करना। तो भाई इग्नोर करने की बजाय ना तुम उससे बात कर लोगे ना, तो मेरे भाई बहुत सही है। क्योंकि ना किसी को इग्नोर करना, कोई अपना 100% एफर्ट लगा रहा है और आप उससे इग्नोर करोगे, तो ना मेरे भाई वो एक ना छोटा सा दर्द, वो एक दर्द होता है, पर इंसान उसको भी चल, अरे कोई नहीं यार, इस ऐसे बोल के ना उसको इग्नोर इग्नोर के जहर को भी ना पी जाता है। इग्नोर जो सामने वाला करता है उसके जहर को पी जाता है। पर ठीक है भाई, मैं तो बस मैं बोल सकता हूँ, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, ठीक। बस जो मैं बातें बोलता हूँ ना उसको ना मतलब सुनने के साथ साथ अगर समझने लगोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी आधी ठीक हो जाएगी, या जहाँ पे तुम फंसे हुए हो या कुछ भी हो, वहाँ से तुम्हें कुछ तो ज़रिया मिलेगा बाहर निकलने का। और देखो, बस साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, पर जो बंदे बिल्कुल ही गलीच हैं, बिल्कुल ही मतलब जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनके साथ तुम रह क्या करो। पर जो जैन मन में बंदा अच्छा है ना, उसके साथ हमेशा रहो और उसको अपने साथ भी रखो, ठीक है। और भाई 2 महीने में नया साल आ रहा है, तो उससे पहले अपना कम बैक कर दो। सबसे बड़ा कम बैक एक ही होता है, जो तुम दिल टूटने से पहले जितना ज़्यादा खुश थे ना, उससे 3 गुना ज़्यादा आप खुश रहो। तुम्हारा दिल टूट गया, सबका दिल टूटा है ये इस साल के एंड तक, सबका दिल टूटा हुआ होगा। सबसे बड़ा कम बैक है कि खुश रहो सबसे ज़्यादा, सिर्फ, ठीक है। कुछ नहीं रखा भाई दुखी होने में, तो कम बैक असली ऐसे ही होगा, सिंपल सी बात है, ओके। और भाई अभी मैं ना, तो अभी घर आ रहा था ना जब, अभी दिन में, अभी तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पालक पालक ले आओ, मेरा बहुत मन कर रहा है पालक खाने का। बहुत ज़्यादा आयरन भी होता है ना उसके अंदर, वो ये तो चलो बॉडी से रिलेटेड हो गया, कि बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। तो मम्मी ने बोला, कल मम्मी परसों क्या कह रही थी कि ना एक ना बहुत पुराना है हमारे एरिया में, पहले एक ना समोसे वाला लगाता था, एक बुड्ढा है। तो अब उन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने अपनी ना नई दुकान दोबारा खोली एक आगे जाके। वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी जब उसने अपना जो दोबारा रिकग्निशन किया ना, जब उसने दोबारा ओपनिंग करी ना, भाई बहुत भीड़ थी। मैंने कल बोला मम्मी को ले आना, मम्मी कही मैं नहीं जा रही। तो मैंने आज बोला, मैं कहा भाई आज ले आना शाम को। कह रही शाम को लगेगा, तो मैं तो शाम को ले, मैं रात को आके खा लूँगा, एयर फ्रायर में गर्म कर लूँगा चाय। तो मेरे भाई तुम्हें दिखाऊंगा, शरीर के साथ साथ मेरे भाई स्वाद भी बहुत ज़रूरी है। अपना मन मारते रहोगे तो ज़िंदगी भर मन ही मारते रहोगे, ये बात याद रखो। ये नहीं कह रहा कि भाई तुम जंक खाओ, तुम जंक के खाते रहो, नहीं, अच्छा खाना खाओ, पर कभी कभार तो मेरे भाई चटकारे चलते हैं ना। अच्छा, मैं तुम सबसे ना एक चीज़ पूछता हूँ, यही चीज़ का आंसर करो। जैसे जब तुम घर में घुसते हो,
तो तुम सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढते हो, मतलब अपने आंखों के सामने क्या देखना चाहते हो? जब मैं घर में घुसता हूँ ना तो भाई मैं सबसे पहले मम्मी को ही आवाज़ मारता हूँ, मम्मी मम्मी, अगर मम्मी नहीं दिखती तो। और सामने है फिर तो मम्मी मम्मी है ही। तो अगर मैं घर में घुसा हूँ मैं सबसे पहली चीज़ कुछ नहीं देखता, मैं मम्मी को देखता हूँ, मम्मी कहाँ है। समझ रहे हो? तो तुम लोग घर में घुस के सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढते हो, ये क्या चाहते हो जो तुम्हें दिखे, तो कमेंट में बताना, ठीक है? तो भाई तुम्हारा भाई जिम आ गया था, तभी मैं नीचे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, कोई आया नहीं है। जब तक कोई आएगा नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सब ना प्रोटीन का सामान पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बैठा होना चाहिए। तो अभी करण आएगा तो फिर मैं ऊपर जाऊँगा, तो ऊपर जाके फिर बच्चों को डांस क्लास कराऊंगा, अगर प्रीति नहीं आती तो, क्योंकि छठ पूजा की वजह से सुबह तो आई नहीं वो। बाकी देखते हैं, करण आएगा उसके बाद ही फिर मैं, आ गया रहता है। करण आ गया भाई, करण का नाम लिया, करण आ गया। क्या बात है करण, बहुत बढ़िया। ओए आज तो स्मार्ट सा लग रहा है, वाह बाल गीले विले हैं पूरे। तो बैठा मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम ऊपर चलते हैं, करण बैठा, हम ऊपर चलते हैं, ठीक है? चलो खोलो खोलो खोलो। हाँ गुड। और नीचे हाँ हनी भाई, कैसा लग रहा है प्री वर्कआउट लेके? मैं तुम्हारे तो टट्टी जम गई पिछवाड़े में हैं। अरे बताओ भाई कैसा लग रहा है तुम्हें प्री वर्कआउट लेके? पता नहीं, मैंने पहली बार ट्राई कर रहा है, देख अभी आ गया मजा? आ गया मजा? वेरिएशंस ट्राई कर रहा हूं। भाई क्या बाल लग रहे हैं तुम्हारे, मस्त कमेंट पास करो। मस्त बाल लग रहे हैं तुम्हारे यार। हम छपरी। तो भाई जैसे तुमने देखा अभी वो वेडिंग क्लास थी रात को, एकदम से वेडिंग क्लास आ गई। जिस भाई को मैंने लास्ट टाइम जो डांस सिखाया था ना पंजाबी, वो सौदा खरा खरा, ये उन्हीं के छोटे भाई थे। तो इनके परसों परफॉर्मेंस है, तो एक क्लास इनकी अभी थी 9:30 बजे, और एक क्लास इनकी कल सुबह है 9:30 बजे। तो इनका परसों फंक्शन, तो कल दोनों गाने खत्म कर देंगे, आज एक गाना खत्म करके। उन्होंने देखा दिलजीत का बहाने गाना, और सुबह कोई हरियाणा सॉन्ग देखेंगे। तो भाई 10 बज गए हैं, शायद मंदिर नहीं जा पाऊंगा, बाहर से माथा टेक लूँगा। तो भाई तुम्हें भी ऐसे अपने फंक्शन वेडिंग कुछ भी चीज़ का इवेंट का डांस सीखना हो, कॉन्टैक्ट करना मेरे भाई। और आज के ब्लॉग बस इतना ही। तो बस मैं तो भाई के ब्लॉग को ऐसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। भाई के ब्लॉग को ऐसे ही बहुत सारा टैग करते रहे मेरे भाई। रुक जाओ भाई, अभी ब्लॉग रुक जाओ भाई, अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ भाई। तो मैंने दिन में कहा था ना एक बात समोसों वाली, तो भाई मम्मी समोसे ले आई हैं, एक नहीं भाई, दो। और भाई मम्मी ने कहा बहुत बहुत टेस्ट, अगर मम्मी ने मैंने बोल देना कि बहुत टेस्ट, मतलब मेरे भाई बहुत टेस्टी है। तो ये चटनी रखी हुई है हरी वाली, मज़ा आ जाएगा। और भाई सॉट लगानी है, बोलना आंटी आओ क्या, सॉट मैं लगाऊं क्या? तो भाई इसको रीहीट करेंगे। रीहीट के लिए हम अपने सबसे अच्छे दोस्त एयर फ्रायर को करेंगे। तो एयर फ्रायर के लिए सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, ठीक है बादशाह? ओके बादशाह। तो एयर फ्रायर करता हूँ, इसमें रख दिया मैंने, ये लगाया बटर पेपर। बटर पे लगाया तो नहीं तो यार फिर वो समोसों का ना चूरा उस पर गिर जाएगा, फिर साला उसको साफ करो। कौन सा आपका खाना खाना है, मैं साफ थोड़ा करने आए हैं, ठीक है? अब इसको डाल रहे हैं अंदर, ठीक है? स्टार्ट करेंगे इसको करेंगे अपन रीहीट 150 डिग्री पे। अब 3 मिनट इसको कर देते हैं, और ये स्टार्ट। तो मेरे भाई ये हो रहा है स्टार्ट, हो इसकी बहन की, भाई मजा आ जाएगा, मजा आएगा भाई। भाई साथ में प्याज भी है, और तुम्हारा भाई हरी मिर्ची तो ऐसे खाता है कि भाई जैसे मैं खाना, मतलब मैं सब सब्जी खा रहा हूँ। हरी मिर्ची तुम्हारा भाई बहुत मस्त से खाता है, प्याज भी है, दाल चावल है, समोसे हो गए, सौंठ लगाने वाली चटनी भी है, और फिर हरी चटनी है पुदीने वाली। ये गर्म होते हैं, फिर तुमको मिलता हूँ, तुमसे मिलाता हूँ, ठीक है? चलो तो भाई गर्म हो गए हैं, अब टेस्ट करते हैं। पहले हरी चटनी के साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है? चलो को भाई चटनी का जवाब नहीं है भाई, हरी चटनी का। अब सौंठ लगाने के साथ
अब ये करता हूँ दोनों, एक दोनों लगाता हूँ। हरी लगाई, ठीक है, अब लाल लगाएंगे। खट्टा मीठा टेस्ट चटकारे लेके पूरे। मम्मी मम्मी मज़ा आ गया, टेस्टी है बहुत। अबे मैं खाए नहीं गया इसने। नहीं भाई हम तो नहीं दे रहे, हम क्यों दें भाई अपना खाना, सही बात। तो मेरे भाई मैं खाना खाता हूँ, तुम भी अपना डिनर करो या लंच करो, जब भी तुम देख रहे हो, या ब्रेकफास्ट हो, जब भी तुम इस व्लॉग को देख रहे हो। तो मेरे भाई टेस्टी खाने के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ मैं खाना खाता हूँ। अब ये व्लॉग यहाँ एंड कर रहा हूँ, अब पक्का एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हें पसंद आया अपने भाई के व्लॉग तो ऐसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने भाई के व्लॉग को। ऐसे ही बहुत सारा प्यार करता रहा मेरे भाई, ये लो। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी चली ना तेरी चली ना तेरी मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाली खाते खाने को थानी तो मालूम था खा लूंगा सीन, जिस जगह पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा, या खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे होता सफल वो, तेरे पल्ले पड़ा कुछ तो तू भाई है, बाकी सारे आके